हेलो फ्रेंड, आप लोग को एक न्यू वीडियो में फिर से स्वागत है। चैप्टर 4 कार्यपालिका आ चुका है। मतलब अगले का 3 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए चैनल पे। इसी के पहले ही मैं अपलोड किया हूँ, लगातार अपलोड करते जा रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस का ऑल टोटल जितना भी चैप्टर है सबका ऑब्जेक्टिव अपलोड करूँगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे मैं डालूँगा वैसे आप अब जैसे मैं अपलोड करूँगा वैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, मैं बिना वक्त गवाए क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, ठीक है। तो आइए, ये सब चीज़ तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर आपके पास PDF होगा तो, नहीं तो फिर आप हमें मैसेज कीजिए या मेल कीजिए, हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन ये कार्यपालिका है। कार्यपालिका के बाद विधायिका, विधायिका का बाद क्या बोलते हैं, न्यायपालिका। ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए वीडियो पे बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है? संसदीय है, अध्यक्षात्मक है या राजतंत्रात्मक है? इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संसदीय है। भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है? संसदीय कार्यपालिका है। कौन सा कार्यपालिका है? संसदीय। दूसरा का क्या लिखा है, जर्मनी में सरकार का प्रधान कौन होता है? जर्मनी में सरकार का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है या प्रधानमंत्री होता है या चांसलर होता है या उपराष्ट्रपति होता है? सभी को देखिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति छोड़ दीजिए, चांसलर न्यूज़ सुन रहे हैं तो चांसलर में टिक मारिएगा, क्योंकि चांसलर ही उन लोग का प्रधान होता है। कौन होता है जर्मनी में? चांसलर होता है। ये सब चीज़ क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, चांसलर होता है। तो आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, लोक अध्यक्ष होता है या उपराष्ट्रपति होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, ठीक है। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथा नंबर पे। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा कौन हटा सकता है? संसद हटा सकता है, मंत्रिपरिषद, राज्यसभा, लोकसभा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, मंत्रिपरिषद, राज्यसभा, लोकसभा। तो इसमें संसद हटा सकता है। संसद के लोग मिलकर इन्हें हटा सकते हैं। ये नहीं कि आप लोग मार दीजिएगा मंत्रिपरिषद, मंत्री लोग होते हैं, सांसद सब हटा सकते हैं। जो जितने सब सांसद सब हैं उनको हटा सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक शक्ति निहित होती है? राष्ट्रपति के पास होता है, प्रधानमंत्री के पास, उपराष्ट्रपति के पास, मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के पास। क्या हो जाएगा राइट आंसर? मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के पास, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय कार्यपालिका को पॉकेट वीटो किसके पास होता है? ध्यान दीजिएगा, पॉकेट वीटो किसके पास होता है? पॉकेट वीटो राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है? पॉकेट वीटो राष्ट्रपति के पास होता है। पॉकेट वीटो के बारे में पढ़े होंगे, हम इसको ज़्यादा विस्तार से नहीं बता सकते हैं, लेकिन पॉकेट वीटो के बारे में स्कूल या कोचिंग या ट्यूशन में चर्चा किया गया होगा। पॉकेट वीटो क्या होता है? उसको पास सिर्फ राष्ट्रपति के पास है पॉकेट वीटो, ठीक है। वो चाहे तो कोई, अभी हम बहुत बड़ा हो जाएगा बट हम इसको समझा देते हैं, मगर इतना समझ जाइए कि पॉकेट वीटो राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12। टोटल कितने सदस्यों को किया जाता है? 12 किया जाता है। मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, राज्यसभा बोल रहा है, ठीक है, लोकसभा भी पूछ लेता है, लेकिन राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, इसी में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये राज्यसभा में 12, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब भारत में सैन्य बल का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। सैन्य बल का प्रधान होता है भारत में राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो बोलेगा वो हो जाएगा तुरंत, ठीक है, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, राज्यसभा को सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के लिए उम्मीदवारों का चयन कौन कराता है?
उम्मीदवारों का चयन कौन कराता है? संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्र लोक सेवा आयोग या भारतीय निर्वाचन, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में लागू होता है? तो ध्यान दें, राष्ट्रपति शासन 352 या 324 या 356 या 358। इसका राइट आंसर हो जाएगा 356। क्या राइट आंसर हो जाएगा? 356। 356 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में लागू होता है। ठीक है, तो आगे, राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? ये तो अभी जस्ट हमने बताया है कि 35 वर्ष है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना? 5, इसका भी 5, इसका भी। ठीक है, 5। आइए आगे बढ़ते हैं। सॉरी। जापान में संसदीय प्रणाली है जिसमें राज्य का प्रमुख होता है। क्या होता है? सम्राट, राष्ट्रपति, चांसलर, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रधान जो होता था, जर्मनी का प्रधान होता है चांसलर, चांसलर बोलते हैं। क्या था? रुकिए तो एक बार 1 मिनट देख लेते हैं हम लोग, क्या बताए थे। देखिए किस में था, देखिए चांसलर, हाँ, जर्मनी का प्रधान चांसलर है। ठीक है, कितने नंबर क्वेश्चन में थे? 11 नंबर क्वेश्चन में थे। 12, 13, 14 इसमें थे। जापान का संसदीय प्रणाली किसमें राज्य का प्रमुख होता है? सम्राट में। किसमें होता है? सम्राट में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संसदीय कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? लोकसभा। तो आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राज्य स्तर पर कार्यपालिका में मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और शामिल होते हैं। राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। क्या हो जाएगा? राज्यपाल। ध्यान दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल में टिक मारिएगा। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? आज तक सबसे लंबा कार्यकाल किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी। ये पूछेगा, हमको पता लग रहा है। जवाहरलाल नेहरू जी का था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी का था। आज तक में जवाहरलाल नेहरू जी का था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति और संसद के बीच सेतु का काम कौन कराता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, या फिर लोकसभा अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री करवाता है। कौन करवाता है? प्रधानमंत्री करवाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के सदस्य। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डी नंबर। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए ध्यान से, एकदम वीडियो को जितना आएगा उसको देखिए, लाइक कीजिए, आपके लिए बेनिफिट है। सरकार के स्थायी कर्मचारी किस सेवा के अंतर्गत आते हैं? विधानसभा के, नागरिक सेवा के, संसदीय कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरिक सेवा के। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा नागरिक सेवा के। अब आइए, जनता और सरकार के बीच कड़ी का कार्य कौन करता है? संसद, न्यायपालिका, सरकारी अधिकारी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकारी अधिकारी। ठीक है, फिर अमेरिका में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? संसदीय, अध्यादेशात्मक, राजतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यादेशात्मक। ठीक है, अध्यादेशात्मक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका में संविधान का संशोधन करके अध्यादेशात्मक शासन व्यवस्था कब लागू की गई थी? ये सब याद रखिएगा, या फिर क्या करेंगे, चुटका लेते जाइएगा। और क्या 1978 याद नहीं होगा तो धीरे धीरे लिख लीजिएगा, लेकिन पास होना है। 1978 23 में ए 1978। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है तो उससे कितने महीने के भीतर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है? 12,
18, 6, 24 कितने महीने के भीतर? सी 6 महीने के भीतर। ठीक है, 6 महीने के भीतर। राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए? विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक होनी चाहिए, अधिक नहीं। विधान के कुल सदस्य संख्या के 20% से अधिक नहीं। विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 25% से अधिक नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, विधानसभा की 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भारत राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 5 वर्ष से तो किन्हीं को भी मालूम है। इटली में किस प्रकार के शासन व्यवस्था पाई जाती है? अध्यक्षात्मक शासन, संसदीय राजतंत्र, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसदीय शासन व्यवस्था। इटली में संसदीय शासन व्यवस्था। ये सब याद कर लीजिए, बहुत ही प्रॉफिट करेगा आप लोग का। रूस में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें देश का प्रधान कौन होता है? रूस का देश का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कौन होता है? ए नंबर, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? ए नंबर, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति होता है, ध्यान दें। अब 29 नंबर का क्वेश्चन में आ जाइए। 29 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, एक सेकेंड। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में देश और सरकार का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका होगा राष्ट्रपति आंसर। ठीक है, राष्ट्रपति आंसर हो जाएगा। अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था किन देशों में पाई जाती है? रूस में, फ्रांस में, श्रीलंका में, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। अब भारत में देश का औपचारिक प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। औपचारिक भी राष्ट्रपति ही है। ठीक है, औपचारिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भारत में राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है? तो इसका राइट मुख्यमंत्री, इसका राइट आंसर तो राज्यपाल ही हो जाएगा। ध्यान से रखिएगा, राज्यपाल हो जाएगा। प्रतिनिधित्व कहा गया है, किसे कहा गया है? राज्यपाल को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान कौन होता है? राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का जिसका प्रधान कौन होता है, जो सलाह उला देता है, उसका हो जाता है प्रधानमंत्री। ठीक है, राइट आंसर प्रधानमंत्री। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने प्रधानमंत्री के पद को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी है? ठीक है, किसने दी है? तो ये पूछ रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? आपको मालूम है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल तो हम लोग का अगर राज्यपाल होता है, स्टेट का राज्यपाल ही होता है, तो उसको नियुक्ति होता है, कभी भी होता है वोट वगैरह? नहीं, तो उसका नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जिसको चाहे उसको बना देगा, लेकिन जिसका उम्र होना चाहिए, ठीक है, 25 वर्ष, जिसको चाहे उसको बना देगा। चाहे तो हमको बना देगा, चाहे तो किन्हीं और को भी बना सकता है। वो जिसको उसको इच्छा, राष्ट्रपति का मन जो भा लिया उसको वो बना देगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। राज्यपाल बनना आसान है। आप राष्ट्रपति को जाके पोटिए या मतलब उसको इम्प्रेस कीजिए, आपको राज्यपाल बना सकता है। तो जाइए इम्प्रेस कीजिए। तो चलिए अब आगे। संविधान निर्माण किस प्रकार की कार्यपालिका चाहते थे? संविधान निर्माता किस प्रकार की कार्यपालिका चाहते थे? उच्च कार्यपालिका, शक्तिशाली कार्यपालिका, निम्न या कमजोर? इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्तिशाली। संविधान निर्माता किस प्रकार की कार्यपालिका चाहती थी? शक्तिशाली कार्यपालिका। ठीक है, क्या चाहती थी? शक्तिशाली कार्यपालिका। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ? लोकसभा में किसी भी दल
के पास बहुमत ना होने की स्थिति में एक सेकेंड। किसी भी देखिए, लोकसभा में किसी भी दल के पास बहुमत ना होने की स्थिति में विभिन्न राजनीतिक दल क्या करते हैं? वे एक गठबंधन बनाते हैं जिसके पास सदन में बहुमत होता है, या फिर वे लोग को भंग करते हैं और फिर से चुनाव के लिए बुलाते हैं। राष्ट्रपति से अनुरोध करते हैं कि वे विपक्ष के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करें। डी, वे न्यायपालिका से संबंधित नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने का अनुरोध करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे एक गठन बनाते हैं जिसका पास सदन में बहुमत होता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत का समर्थन खो देते हैं तो क्या होता है? प्रधानमंत्री अगर लोकसभा में बहुमत खो देते हैं तो वह अलग चुनाव तक पद पर बन रह सकते हैं। कोई अधिकतम 1 वर्ष के लिए कार्यालय पर रह सकते हैं, या फिर उसके बाद एक सेकेंड रह सकते हैं, या फिर वो वे त्यागपत्र दे देते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, वे त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक है, वे त्यागपत्र दे देते हैं। अब 39 और इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, बस हो जाएगा। तो चलिए, कार्यपालिका का क्या अर्थ है? कानून का निर्माण कराना, कानून को लागू कराना, बजट पारित करना, इनमें से सभी। 39 का भी कानून को लागू कराना, इनमें सभी मत कीजिएगा। कानून का निर्माण कराना, कानून को लागू कराना कार्यपालिका का काम है। क्या काम है? कानून को लागू करवाना। ठीक है, 40 नंबर और आखिरी क्वेश्चन। राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सी होती है? कार्यकारी, विधायिका, कानूनी, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, तो ये वीडियो ख़त्म हो चुका है। तो चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टोटल 17 से 18 मिनट का वीडियो है। इसको पूरा अगर आप देखे होंगे तो आपके लिए मतलब 1 से 2 नंबर तो इसमें से फिक्स है कि आना ही आना है। तो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लग रहा है। तो दिल से धन्यवाद फ्रेंड, बाय।